Indian External Affairs Minister S. Jaishankar ruled out any immediate possibility of revival of the SAARC regional grouping. He said that SAARC is in trouble because of one of the members' continuous undertake of violent actions against the other. इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से किसी जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया कि क्या इंडिया इस रीजन में बुली का रोल प्ले कर रहा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ब्लंट वे में रिप्लाई करते हुए ये बोला कि भाई अगर इंडिया बुली होता तो वो अपने नेबर कंट्री को मालदीव के हवाले से उन्होंने बात की कि वो $4.5 बिलियन की एड नहीं देते. We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. तो हमें भी अपना फोकस ठीक करना चाहिए. डॉक्टर जयशंकर भी ठीक कहते हैं. सार्क का भी जिक्र किया और सार्क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी सार्क तो आगे नहीं चल सकता क्योंकि उसमें एक ऐसा मुल्क है. उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तानी की तरफ था कि जो कि बकौल उनके दहशतगर्दी करवाता है और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है. उन्होंने कहा कि इंडिया देखें कितना आगे निकल गया, तरक्की हो गई है, ये हो गया, वो हो गया. मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का कि यहाँ पे तो रोटी नहीं पूरी हो रही भाई मेरे. यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि गर्मियों में बिजली भी आनी है कि नहीं आनी. लेकिन चले भारत का तो कह लें कि हक है कि वो दुश्मन है ना, उसने तो तनकीद करनी है. वो जयशंकर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है. अच्छा, अब उसकी एजुकेशन देखें, उसके स्किल्स देखें, ठीक है. ये हमारे बिलावल डिजर्व ही नहीं करते इनको. वो बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, बस यही चीजों का. कह रहे थे पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है पैसे दे देकर, क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी. अब उसको आपकी जरूरत नहीं है. अब आपको वो खुले जो पहले बक्सों में भर भर के पैसे भेजता था वो नहीं भेज. अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप. बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि IMF पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे. कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज नहीं है. ये जो कुछ इंडिया के आगे हमें रखा हुआ है और हमें एक सेफ्टी वाल के तौर पे यूटिलाइज कर रहा है. उधर से अमेरिका यूटिलाइज कर रहा है, यहाँ से चाइना यूटिलाइज कर रहा है. खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें. कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें. सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो. तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो है कि जो कि इस टाइम GDP पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है. मोदी की जब से हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ ही काम किया है. इंडिया तो कोई कंपैरिजन रखता ही नहीं है ना. आपको किसी खाते में लिख रहा है, ये तो आपको ही आपके इदारे बता रहे हैं कि हमारा बड़ा काम आया, हमने वो बना लिया, ये बना लिया, ये टैंक ले लिया और अब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं. आपका कोई कंपैरिजन नहीं है. वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया. आपको पता है बाकी के मुल्कों में इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है, देखो यार ये क्या करते हैं. फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं. तो उसको पाकिस्तान का वजूद अच्छा लगता ही नहीं है. हम ज़हनी तौर पर भी कचरे में लुथड़े हुए लोग हैं. और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहले आपको पता है एक डेडलाइन दी, फिर एक सारा कुछ हुआ. अब देखिए हो ये रहा है कि चाइना जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस देगा मालदीव्स को. किस तरह की मिलिट्री असिस्टेंस होगी ये एक क्वेश्चन है. बायलैटरल टाइज, डिफेंस टाइज होंगी, किस तरह की होंगी, इस क्वेश्चन. और जैसे मैंने पहले कहा कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या उनके लिए क्यों ऐसे करना चाहते हैं, क्या ऐसा है. ठीक है जी, मिलिट्री असिस्टेंस मालदीव्स को दी जाएगी किसी कॉस्ट पे. कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो है. आप क्या समझते हैं चाइनीज़ कॉस्ट नहीं देंगे? मेरी ज़ाती राय के अंदर कॉस्ट तो बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी. कॉस्ट ये पे करनी पड़ेगी कि जो करीब तरीन नेबरिंग कंट्री है उसका ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं, करीब तरीन नेबरिंग मार्केट है उससे दूर हो रहे हैं और अब चाइना जा रहे हैं. ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात ना बनाए और अमेरिका पहुंच जाए कि हमें डिफेंस वहाँ से चाहिए.